हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरबी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की पुस्तकों के बारे में रिवीजन किया था। इस वीडियो में हम राज्य की परिभाषा और राज्य के निर्माणक तत्व के बारे में रिवीजन करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। तो दोस्तों, अरस्तू राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मैकियावेली ने। दोस्तों, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई, उसमें सबसे पहले आधुनिक संदर्भ या वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों, अरस्तू को राजनीति शास्त्र का पिता या जनक माना जाता है। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा। तो दोस्तों, अरस्तू महोदय अपनी नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यह कथन अरस्तू महोदय का है। दोस्तों, अरस्तू का मानना है कि यद्यपि राज्य काल के क्रम में परिवार और व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन यदि हम उसको प्रकृति के क्रम में देखें तो यह उनसे पहले आता है। अगला प्रश्न है कि सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है। दोस्तों, राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र, जितनी भी अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि दोस्तों, राज्य के पास केवल और केवल राज्य के पास संप्रभुता होती है, इसलिए राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगला प्रश्न है और एक राजनीति विज्ञान की परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ऐसी परिभाषा राजनीति विज्ञान की पॉल जेनेट महोदय ने दी है। पॉल जेनेट महोदय। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछे, जब भी कहा जाए कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक अंग या भाग है, तो आप समझ जाइए कि यह परिभाषा पॉल जेनेट महोदय की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीतिक विचारकों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को अरस्तू महोदय अपनी नागरिकता की अवधारणा में नागरिक मानते हैं और मजिस्ट्रेट, गुलाम तथा राजनीतिक विचारकों को इससे बाहर रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है। तो जो प्राचीन यूनान में दोस्तों नगर राज्य या सिटी स्टेट कहलाते थे, आज उनका स्वरूप राज्य का हो गया है। इनका नाम, आधुनिक नाम राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया। तो द प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई, मैकियावेली महोदय ने सर्वप्रथम अपनी इसी पुस्तक में राज्य शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। दोस्तों, जिसे नगर राज्य, सिटी स्टेट, शहर राज्य इस शब्द के नाम से जाना जाता है, ये सब प्राचीन यूनान के नगर राज्य हैं, जिसे पोलिस कहा जाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोलिस शब्द का मतलब देश, राज्य, शहर राज्य तथा गांव में से क्या है। तो शहर राज्य, सिटी स्टेट, पोलिस जो है जिसे कहा जाता था प्राचीन यूनान में, उसे शहर राज्य से संबंधित माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पोलिस शब्द का संबंध है नगर राज्य से। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पोलिस से हुई है, जो कि किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों, पॉलिटिक्स एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति पोलिश, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, से हुई है। अगला प्रश्न है, यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। दोस्तों, जब हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य और मूल्यों, जो विभिन्न प्रकार के विचारकों के सिद्धांत पढ़ते हैं, राजनीतिक विचार और दर्शन उनके पढ़ते हैं, वो मूल्य, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कार्य, इस सब का अध्ययन करते हैं, और निर्णय निर्माण कैसे किया जाता है तथा राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसलिए यह समुच्चय जो दिया गया है वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण
में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है, इसके अंतर्गत लोक जीवन या पब्लिक लाइफ का अध्ययन किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों, मूल्य प्रधान जो अध्ययन है, वैल्यू डोमिनेटेड जो स्टडी थी, वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण थी, न कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान एक शाखा है, तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है, जैसा कि पॉल जेनेट महोदय अपनी परिभाषा में स्पष्ट भी करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान संबंधित है दोस्तों, तो राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप क्या है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त कैसे की जाती है तथा राजनीतिक सत्ता के कार्य क्या हैं, आदि आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विकास के संबंध में यह कथन सही है कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे जैसे राजनीतिक विकास किसी भी देश का होता है, वैसे वैसे वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतंत्र और मजबूत होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास का संबंध लोकतंत्र के निर्माण से है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इल्चमैन, रुडोल्फ, लासवेल तथा गोल्डहैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो दोस्तों, इल्चमैन महोदय राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। दोस्तों, एडवर्ड सील्स यह मानते हैं कि किसी भी देश के राजनीतिक विकास को उस देश की राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप आदि से मापा जाना चाहिए। इसलिए एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं से। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान से पूर्व है? तो दोस्तों, यह प्रश्न आरपीएससी जो 2022 में परीक्षा हुई, 21 या 22 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन विषय है या राजनीति विज्ञान से पूर्व विषय माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र को राजनीति विज्ञान से पूर्व का विषय माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, इसे लिया गया है। दोस्तों, पॉलिटिक्स अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो कि ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से बना है। तो पोलिश शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। दोस्तों, सभी, चाहे वो चार्ल्स मेरियम हो, क्योंकि व्यवहारवाद की क्रांति लाने में चार्ल्स मेरियम, जिन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है, चार्ल्स मेरियम को, और डेविड ईस्टन, जिन्हें उत्तर व्यवहारवाद तथा व्यवहारवाद के उदय में बहुत प्रभावी भूमिका निभाने के रूप में जाना जाता है, और हेराल्ड लासवेल, ये तीनों ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह परिभाषा दिमाग की है दोस्तों। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा कि जहाँ कहे कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, तब आप मान लीजिए कि ये परिभाषा दिमाग की है। याद करने के लिए हम देखेंगे कि राज्य और उसके साधन के रूप में सरकार को माना है किसने? राज्य के साधन के रूप में सरकार को माना है दिमाग ने, और राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये परिभाषा दिमाग की है। दोस्तों, ये परिभाषा और पॉल जेनेट महोदय की परिभाषा कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का अंग है या सामाजिक विज्ञान का भाग है, जरूर याद रखिएगा। अगला जो परिभाषा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एलटी की परीक्षा हो, जीआईसी की परीक्षा हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सभी में रिपीटेड रहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। गार्नर महोदय ने ऐसी परिभाषा दी है। दोस्तों, गार्नर महोदय अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, ऐसा गिलक्राइस्ट महोदय मानते हैं।
ब्रैकेट में प्रश्न दिया है दोस्तों और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि पहला इसमें है दोस्तों कि अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। सीधे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि पॉलिटिक्स किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा का शब्द है। पोलिस किस भाषा का शब्द है, तो पोलिस ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अब पूछे एक प्रश्न ये भी पूछे दोस्तों कि पॉलिटिक्स किस शब्द से निकला है, तो पोलिस से निकला है। आगे दिया है दोस्तों कि पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है और प्राचीन समय का यूनानी नगर राज्य वर्तमान समय का राज्य था, अर्थात प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक नाम राज्य है। अगला है दोस्तों कि पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अरस्तु महोदय ने पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा। पॉलिटिक्स किसकी रचना है, यह प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, तो पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। आगे प्रश्न है दोस्तों कि उसने जो है राजनीति विज्ञान या पॉलिटिक्स को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और उसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी, इसलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र या का जनक या पिता कहा जाता है। दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस किसने माना है, तो अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी। और दोस्तों राजनीति शास्त्र का पिता या जनक अरस्तु को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस जो कि 1513 में प्रकाशित हुई में किया था। दोस्तों मैकियावेली इटली के राजनीतिक विचारक हैं। इनका मत है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु संपत्ति की हानि को नहीं। यह परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किसका कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं, तो मैकियावेली महोदय का ये कथन है। आगे दिया है दोस्तों कि उसने कहा कि राजा को शेर की तरह शासी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। यह प्रश्न भी बना है कि किसने राजा में शेर तथा लोमड़ी दोनों के गुण की आवश्यकता बताई है, तो मैकियावेली मानते हैं कि राजा में शेर की तरह साहस और लोमड़ी की तरह चालाकी होनी चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है और उसने सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। दोस्तों ये प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो मैकियावेली महोदय सबसे पहले राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं। ये प्रश्न तो हो गया है दोस्तों। अगला है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। दोस्तों हमने पहले ही बता दिया कि जब भी राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का एक भाग या अंग माना जाए तब समझ जाइए कि यह परिभाषा पाल जेनेट महोदय की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। ऐसा शील महोदय या शीले महोदय ने परिभाषा दी है। दोस्तों शीले का मानना था कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति की खोज करता है, जीव शास्त्र में जीव की खोज की जाती है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बीज गणित अंकों का खेल है और ज्यामिति शास्त्र जिसमें स्थान और ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में शासन के प्रकार, शासन की प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐसा शीले महोदय करते हैं। यह परिभाषा जो है दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। दोस्तों यद्यपि मैकियावेली ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा प्रतिपादित की, परंतु राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है तो कैटलिन महोदय ने। दोस्तों यह वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या परीक्षा दिए हैं, चाहे वो राजस्थान की परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा, तो आप देखते होंगे कि ये सब प्रश्न बहुत ही प्रमुखता से बन रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है नागरिकता का, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का। दोस्तों नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सिविक और सिविटास से हुई है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है
यह है लैटिन भाषा के शब्द हैं दोस्तों। अंग्रेजी या लैटिन भाषा के शब्द हैं सिविक और सिविटास, जो कि जिससे कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता। राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ऐसी परिभाषा गेटेल महोदय की है दोस्तों। गेटेल महोदय मानते हैं कि राजनीति विज्ञान हमें यह बताता है कि राज्य का स्वरूप पहले क्या था, कैसे कैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है और उसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। दोस्तों, गेटेल महोदय एक तरीके से देखें तो हमें यह बताते हैं कि राज्य का इतिहास कैसा रहा, राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है और राज्य का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस तरीके से आप गेटेल की परिभाषा को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिए कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, डेविड स्टन का मानना है। दोस्तों, डेविड स्टन मानते हैं, इन्होंने इनपुट आउटपुट का जो सिद्धांत दिया उसमें बताया कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अरस्तू ने। जैसा कि हमने देखा, पॉलिटिक्स शब्द या राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरस्तू महोदय ने। राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र, अल्पतंत्रवादी में से अरस्तू वरीयता देता है दोस्तों। पॉलिटी जो मध्यम तंत्र है, पॉलिटी जिसे कहता है अरस्तू, इसी को राजतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी या अल्पतंत्रवादी से महत्वपूर्ण मानता है अरस्तू। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम राजनीति वैज्ञानिक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु महोदय को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक या राजनीति वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अरस्तु महोदय को राजनीति विज्ञान का पिता तथा पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता और पॉलिटिकल साइंस को एक अलग नाम दिलाने, एक स्वतंत्र विषय का स्वरूप देने और पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस के रूप में परिभाषित करने, संज्ञा देने तथा प्रथम राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किसने दिया? तो अरस्तू ने। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा अरस्तू ने दी। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो दोस्तों, सीले महोदय ने। जो राज्य के 4 तत्व हैं दोस्तों, सरकार, संप्रभुता, भूभाग और जनसंख्या। सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग। सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग, ये जो 4 तत्व हैं दोस्तों, उसमें कुछ विचारक हैं राजनीति विज्ञान के जो मानते हैं कि बिना भूभाग के भी राज्य अस्तित्व में रह सकता है। शीले महोदय का मानना है दोस्तों कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में यूपी टीजीटी स्पेशल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 4 विचारक हैं दोस्तों मोस्टली, जो कि ऐसा मानते हैं कि राज्य के अंतर्गत भूभाग उसका आवश्यक तत्व नहीं है। शीले, हॉल, डिग्विट और बिलोबी। शीले, हॉल, डिग्विट और बिलोबी। दोस्तों, ये 4 विचारक हैं जो मानते हैं कि निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लास्की, गार्नर, गैटिल, शीले में से निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक या अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो शीले महोदय। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4-5 बार आप जो है नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न दिया है कि यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो शीले महोदय का। आगे प्रश्न दिया है कि हॉल, मैकाइवर, स्पेंसर, लॉक में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो हॉल महोदय। अगला प्रश्न है शीले, हॉल, डिग्विट में से वह विचारक जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो हमने देखा कि 4 विचारक हैं, शीले, हॉल, डिग्विट और बिलोबी। ये 4 जितने भी विचारक हैं, चारों के चारों मानते हैं कि निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बिलोबी में से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो बिलोबी महोदय हैं। चाहे जिस तरीके से भाषा परिवर्तन करके या फिर विचारकों में परिवर्तन करके प्रश्न पूछे दोस्तों, तो 4 विचारक आप याद रखिए, शीले, हॉल, डिग्विट, बिलोबी। तो आपको जब भी इससे प्रश्न पूछेगा तो असुविधा नहीं होगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। दोस्तों ऐसा हीगल मानते हैं। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और इसका मानना है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो भी है और जो भी उसे उपलब्ध है उसके पास, इस सब का महत्व इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। हीगल महोदय दोस्तों क्योंकि आदर्शवादी हैं इसलिए राज्य को प्रमुखता देते हैं, राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। और आगे प्रश्न दिया है दोस्तों कि किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो दोस्तों हीगल महोदय मानते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति या पदक्षेप है। यह प्रश्न बार बार रिपीटेड रहा है दोस्तों, आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि हीगल महोदय का मानना है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति या पदक्षेप है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, हीगल महोदय मानते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, हीगल महोदय मानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट माना है। तो एडी आशीर्वादम महोदय हैं दोस्तों, ये मानते हैं कि समाज ईंट है और राज्य सीमेंट है। दोस्तों जब भी आप ये प्रश्न देखिए तो याद रखिए कि ईंट और सीमेंट की बात किसने की है, तो आशीर्वादम महोदय ने। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आशीर्वादम महोदय के आशीर्वाद से ईंट व सीमेंट से कोई भी घर बना या राज्य बना है। तो कौन सा, अब जब प्रश्न पूछे कि किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट माना, तो एडी आशीर्वादम या आशीर्वादम महोदय। अगला प्रश्न है दोस्तों मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी स्वरूप को या रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त है। तो दोस्तों रॉबर्ट डहल महोदय मानते हैं कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्वरूप, स्थायी स्वरूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति है दोस्तों। तो सत्ता, क्योंकि इसके पास वैधानिकता होती है दोस्तों, इसलिए सत्ता ही औचित्यपूर्ण शक्ति है। आप इसको सीधे याद रखिएगा कि औचित्यपूर्ण शक्ति है सत्ता, औचित्यपूर्ण शक्ति है सत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। दोस्तों इसीलिए मैकियावेली राज्य की सर्वोच्चता की बात करता है क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी हैं। इसके पीछे उसके कारण भी रहे हैं। जब आप मैकियावेली के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसका जीवन कैसा रहा है, तो अब आप समझ पाएंगे कि मैकियावेली क्यों कहता है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। क्योंकि उसका मानना था कि इटली के अपकर्ष, जो इटली का पराभव हुआ, उसमें कहीं न कहीं लोगों का चरित्र, दुष्चरित्र, स्वार्थीपन और अवसरवादिता जिम्मेदार थे। आगे देखते हैं दोस्तों अरस्तु के निम्न विचारों में मैकियावेली को प्रभावित किया। दोस्तों अरस्तु के निम्न विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया। ये इसमें है नैतिकता संबंधी विचार, राज्य की पृथक्करण, राजनीति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो नैतिकता और धर्म से अरस्तु ने राजनीति को पृथक किया, और राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है तथा ऐतिहासिक विधि। दोस्तों अरस्तु महोदय के विचार, नैतिकता के विचार, राज्य के या राजनीति के पृथक्करण के विचार और राज्य मनुष्य समुदाय का सर्वोच्च संगठन है और उसकी ऐतिहासिक विधि से मैकियावेली प्रभावित थे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि अपने युग का शिशु कहा जाता है। दोस्तों मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है रूसो, मैकियावेली, लाशवेल तथा महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है। तो मैकियावेली ने दोस्तों राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। आगे है शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके ना पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती हैं। दोस्तों रॉबर्ट डहल का मानना है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया मैकियावेली ने, इसे हमने देख लिया है।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, मैकियावेली ने। आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो दोस्तों, यदि हम मैकियावेली का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि अकेले ना तो आर्ट ऑफ वार और ना ही द प्रिंस और ना द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, कोई भी पुस्तक अकेले मैकियावेली के पूर्ण विचार को स्पष्ट नहीं कर सकती पूरी तरीके से। इसलिए आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये तीनों पुस्तक जब हम पढ़ेंगे और पुस्तकें जो है मैकियावेली की, जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे मैकियावेली के विचार किस तरीके से थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह प्रश्न है दोस्तों कि मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित कथन सही है। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। दोस्तों, मैकियावेली का मानना था कि राज्य सबसे उच्च सामाजिक संस्था है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और राज्य एक कृत्रिम निर्माणक संस्था है, राज्य का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। दोस्तों, रजनी कोठारी एक महान विचारक हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के बारे में कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मैकियावेली ने। दोस्तों, अरस्तू की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है दोस्तों हाब्स पहला ऐसा विचारक है जिसने अरस्तू की उपेक्षा की। अगला प्रश्न है, मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र तथा राजतंत्र में से किसका समर्थक था? दोस्तों, मैकियावेली इनमें से किसी का समर्थक नहीं था। देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ परिस्थितियों में गणतंत्र अच्छा होता है। दोस्तों, मैकियावेली व्यक्ति के चरित्र पर